ये जो रिसेंट केसेस आए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप एक लॉयर हैं और आपसे बड़ा तो शायद इस वक्त क्रिमिनल उस फील्ड के अंदर लॉयर है ही कोई नहीं। ये जो आखिरी केस आया है, क्या मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस की तारीख में 1400 साल की तारीख में आपने कोई ऐसा केस देखा है जो इमरान खान और बुशरा वाला केस है? नहीं, ये तो दुनिया में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं, ये जिसने भी केस किया है, ये देखें 3 उन्होंने केसेस किए। पहले केस में उन्होंने कोशिश की साइफर वाले केस में कि ये मुल्क दुश्मन अंसर हमें करार देने की कोशिश की। अवाम ने बाई नहीं किया, उसमें सज़ा दी गई 10 साल, उसमें अवाम ने बाई उसको नहीं किया। दूसरा केस माशाअल्लाह तोशाखाना किया। तोशाखाना में मैंने कहा कि जनाब 47 से मंगवा लीजिएगा। ये नवाज़ शरीफ ने गाड़ी ली जिस गाड़ी का इस्तेहकाक है ही नहीं, तोशाखाना में गाड़ी ले ही नहीं सकता, वो ली। उसमें जो है गिलानी साहब हैं, उसमें हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, फिर अगर राजा परवेज़ अशरफ को ले लें, फिर आप जो है बड़े बड़े साफ़ी हैं सर सारे। नहीं, मेरा मतलब मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स और इनको गिन रहा हूँ ज़रा, पिछले जिनके पेंडिंग हैं, जिनके ज़ेर इल्तवा और ज़ेर तजवीज़ है और इससे पहले के आए हुए हैं। 47 से आज तक किया है। और वो जो है जाहिर है कि वो भी एक फ़ेक केस था जिसमें उन्होंने एक बंदे को अप्रूवर बना दिया। देखें, अप्रेज़र जो है, एक तो अप्रेज़र प्राइवेट अप्रेज़र था, फिर ऑफिशियल अप्रेज़र वो था जो FBI से मुंसलिक था और इमरान खान ने उसे अपॉइंट नहीं किया था, वो पहले से चला कमेटी होती, पुरानी होती सर। फिर एक उसका चीफ जो है वो था, अप्रेज़र जो था वो भी इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट और असेस करना था। इन तीनों का एक ही असेसमेंट थी। अब इन्होंने चूंकि केस बनाना था, अपना दुबई एम्बेसी को लिखा, उन्होंने एक मैट्रिक पास अपना एम्प्लॉई भेजा और उसने दे दी। उससे जब हमने जरह की कि भाई तुमने वो जो है वो घड़ी ग्राफ ना घड़ी नहीं थी, वो ग्राफ ज्वेलरी का था, सिर्फ ग्राफ ज्वेलरी जो बुशरा बीबी को उन्होंने दी थी। मैंने कहा ग्राफ ज्वेलरी को आपने देखा था? कहता जी हमें तो सिर्फ तस्वीर दिखाई गई थी। ओ भाई, तो तस्वीर में क्या नज़र आता है कि इसमें कितने कैरेट डायमंड है, कितने कैरेट इसमें गोल्ड है? कहता है वो तो जाहिर है तस्वीर में तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर तुमने कैसे कि जी जो उन्होंने लिख के दिया था हमने उसके मुताबिक कीमत जो है करके भिजवा दी। अब अंदाज़ा करेंगे इस तरह से। और ये ओवर राइड कर रही है वो इवैल्यूएशन जो पहले खुद असेसमेंट FBI से करवाई गई है, ऑफिशियल अप्रेजर से करवाई गई है, उसकी वैल्यूएशन। और इसकी यहाँ 3.5 अरब कर दिया जबकि वो 1 अरब था। अब ये करके तो इन्होंने डिफरेंशियल करके कह दिया कि जी ये वैल्यूएशन। ओ भाई, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, वो भी फेक केस, जाली केस, और बुलडोज किया उस जज साहब ने। और कभी आपने सुना है कि लॉयर ऑफ हिज चॉइस ना हो? जी कभी बनाया सर, उसने वकील जो है वो वकील साहब, चूँकि मुझे तो खान साहब ने कहा कि आप तो प्लीज़ जाएं, इलेक्शन लड़ें, यहाँ तो रोज़ के सुबह से लेके शाम तक अदालतें करते हैं, जेल में ट्रायल कर रहे हैं, तो आप जाके केस लड़ें। मैंने अपने बेटे को वहाँ जो है कर दिया। माई सन इज़ माशाल्लाह एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो बड़ा उसने ज़बरदस्त जो है केस बिल्डअप किया। अब उसको जो है उन्होंने कहा कि वो तो हमारे जो वकील था उसकी जो है सर्जरी थी, और उसने कहा जी मेरी तो कल सर्जरी है, इसलिए कल की बजाय आप कोई और डेट रखें। उन्होंने कहा ठीक है जज साहब। और शाम को लिस्ट निकाल दी 8 बजे सुबह के लिए, और सुबह जाहिर है कि जब नहीं आया तो उन्होंने सरकारी वकील जो था ना, उसी को बना दिया था, उसके जूनियर्स को इमरान खान का वकील बना के उसको बुलडोज करके केस कर दिया, और नेक्स्ट डे रख के और सज़ा कर दी। ना 342 का बयान लिया गया, ना उसको सफाई का मौका दिया गया, ना बहस का मौका दिया गया। ये कभी होता है ऐसा? और फिर ये तो रहा तोशे खान का। अब आ जाइए इद्दत वाला। उफ, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा केस तो इस अखलाकी गिरावट की इंतहा है। इसी मानिका ने 2018 में आके आपका ऑडियो वीडियो एक बयान रिकॉर्ड करवाया जो सारे चैनल्स पे चला। हामिद मीर ने भी खुद बताया, मेरी बेट भी बहुत वो है। अच्छा, जब आदमी इस तरह के मामले में बयान बदले ना, तो इस्लामी फ़िक़ा के अंदर उसको मरदूद कहते हैं, उसकी गवाही को मरदूद कहते हैं कि वो गवाही काबिल नहीं है, लेकिन उसकी अच्छा असल मसला। अच्छा देखिए ना, दो फरीक ही होते हैं ना। एक खामिद है, एक बीवी है।
खामिद कह सकता है कि मैंने तलाक फलां तारीख को दी, बीवी कह सकती है कि मेरा इद्दत का सिर्फ बीवी की इद्दत में गवाही सिर्फ औरत की है। तोहर तोहर कहते हैं। औरत तो कसम कुरान उठा के कह रही है। देखे ना, इससे बड़ी क्या जुल्म हो सकता है। और फिर इससे बढ़कर जो है दुनिया में हमारे दीन और हमारे मजहब की तज़हीक हो रही है। क्या ये हमारा मजहब कहता है? फैमिली लाइफ हमारी आपने खड़ा करके उस मैदान में, यानी इस वक्त डिस्कशन ये हो रही हैं ये पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है। यार कुछ खुदा का खौफ करो, तुम किस तरह इस हद तक ग्राव। अच्छा, ये मुझे सिर्फ देखिए एक चीज़, शी वॉज 57 ईयर्स व्हेन शी मैरिड। तो मुझे बताइएगा 57 ईयर्स की एज में अब क्या मतलब, मैं आप बातें कर रहे हैं इसका, कोई जुल्म की भी इंतहा होती है। और फिर देखें जब मानिका को अब 5 साल तो उसने खामोश रहा ना, 5 साल, बल्कि वो तारीफ़ें करता रहा, सब कुछ है। फिर उसने जब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी बीवी साहबा फर्स्ट लेडी थी, तो उस वक्त तो वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो सारी दुनिया की एंजॉय भी करते रहे। माशाल्लाह उनके औलाद भी मैरिड है, बच्चे भी हैं सारे जो है, उनको सारों को जो है आप मतलब हर चीज़ की सहूलत मिल रही थी। और अब आप अंदाज़ा करें कि ऐसे में क्या जुल्म नहीं है कि जब उसको एंटी करप्शन के केसेस में उसको चार्ज करके उठा लिया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। माने 2 माह है वो, 2 माह के बाद उसकी ट्यूनिंग होकर और आके ये बयान देता है और इस तरह का देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्जरी। उसने झूठे बयान देने में, बयान की तजाद बयानी में कज़फ़ का मुकदमा बनता है सर, कज़फ़ का सीधा मुकदमा उस पर बनता है, बजाय इसके के। ये जो इतनी वो समझ आती है, जूनियर लेवल के ऊपर प्रेशर भी होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ब्लास्फेमी का केस कर दो, सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाए, जज जान छुड़ाता है, ख़त्म करो। ये जो तीनों चारों हो रहे हैं, इसके अंदर जो ख़ास तौर पे जज बशीर के साथ जो हुआ है कि बंदा बीमार हो रहा है, अस्पताल लेके गया, फिर वापस लेके आया, फिर ये किया, उसने कहा मुझे जान छोड़ो, मैं जाना चाहता हूँ। ये क्या आप समझते हैं कि हायर जुडिशरी में जब ये केसेस पेश होंगे इस तरह के 342 नहीं, क्या आप तवक्को रखते हैं कि हायर जुडिशरी जो है इसको कुछ करेगी? सर 1 सेकंड लगेगा, मुझे ज़रा 8 फरवरी से फारिग हो लेने दें। हमने वहाँ ये अपीलें दायर कर दी हैं, करने लगे हैं, हम सस्पेंशन भी देंगे। ये 1 सेकंड के लिए भी ये सज़ा बहाल नहीं रहेगी, ये कलअदम मुतसव्वर करार दी जाएगी। और ये सारा जो है ना सिर्फ मिस ट्रायल है, बल्कि ये ऑन मेरिट्स भी हम साबित करेंगे कि ये केस नहीं बनते हैं और ये बरीयत बाइज़्ज़त होगी। मकसद सिर्फ ये था कि 8, देखें स्क्रिप्टेड है और ये सब स्क्रिप्टेड है। ये खान ने मुझे, इमरान खान ने खुद 100 दफ़ा कहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मैंने सारी तारीख देखी है और पाकिस्तान के ये सारे मुकदमात हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा, वो अदालत में लेके आते थे, भले बख्तरबंद गाड़ी में लेके आते थे, भले मौलवी मुश्ताक ने जंगला लोहे का बनाया हुआ था, उसमें उसको जिस तरह जानवर को खड़ा करते हैं, भुट्टो को खड़ा करते हैं। मैं ट्रायल में जाता रहा हूँ, मैं देखा, लेकिन अदालत में लेके आते थे, ठीक है। इसी तरह नवाज शरीफ को अदालत में लेके जाते रहे, कराची लेके जाते थे, कराची। और इसी तरह बाकी जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है, अदालत में लेके आते थे। जितने भी थे आपके राजा परवेज़ रशीद अदालत में, खाकान अब्बासी अदालत में। यहाँ इमरान खान के लिए अदालतें चल के जा रही हैं, सारी की सारी अदालतें चल के गई हैं। हत्ता कि इवन ये जो आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी चल के गया, वो भी चल के गया। इंडाइटमेंट जो है इमरान खान के लिए वहाँ जेल में की है। और जेल ट्रायल को 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि 352 CRPC भी है कि इट हैज़ टू बी एन ओपन ट्रायल विच इज़ सीन एंड एक्सेसिबल। क्योंकि इंसाफ का असूल ये है कि इंसाफ करना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। अब मुझे बताएं, जेल में हम जाते थे तो पहले ऊपर से लेकर नीचे तक तलाशी होती थी, तज़हीक है। वो तो मैं जबरी बड़ा गेट खुलवाता था, क्योंकि उनका पॉलिसी ये है कि छोटा गेट के अंदर, ताकि वो ना जी ना वो सर झुका के जाना था। मैंने कहा मैंने तो अल्लाह के आगे सर झुकाया, मैं तो जाता ही नहीं हूँ अगर ऐसा आपने करना है। मैं बड़ा गेट खुलवाता था, लेकिन वो तो चले मेरी पर्सनल एक असर्शन थी ना, असर्टिवनेस थी, और मेरा प्रोफाइल था ऐसा कि वो मजबूर होता था उनको
एज ए गवर्नर, एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, एज सेनेटर, एज फेडरल मिनिस्टर, तो मैं तो खैर डट अड़ जाता था। लेकिन आम जो वकील का जो हशर होता था और जिस तरह से किताबें उनको उठाना पड़ती थी, जिस तरह से सर्च होती थी, जिस तरह से वहाँ कमरा ठंडा यख होती थी, आप हैरान हो गए, हम कप कपा हो रहे थे। वहाँ कोई हीटर्स तो नहीं होते थे। देखिए, वकील को या अदालत में जब तक एटमॉस्फेयर, आपका माहौल जो है कंफर्टेबल नहीं होगा, आपका जहन कैसे काम करेगा कि आप उसको जो है कमा हक को अपना फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। आप कुतुब भी जो है लेके जाते हैं, आपको फैक्ट्स पर ही भी अबूर होना चाहिए, आपको कानून पर भी दस्तरस होनी चाहिए, आप बहस व तमीज़ गवाह से भी आप कर रहे हैं, सारा कुछ है। वो पूरा एक अदालती माहौल बनता ही नहीं है सर, बनता ही नहीं है। वो उसको अदालत कहना ही मजाक है, मज़ाक का खेल है। और हम कई महीनों से ये देख रहे हैं और अदालत के बावजूद फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, और फिर एक दफ़ा कल अदम हुआ, दूसरी दफ़ा कल अदम हुआ, फिर वही जज सुन रहा है, फिर वही जज सुन रहा है। और 11 साल से बशीर साहब माशाल्लाह बैठे हुए चले आ रहे हैं, और मुझे जाके एक तरफ कहता है कि जी बहुत प्रेशर है खोसा साहब, ट्रांसफ़र करा लें, आप स्टे करवा लें, आप ये करवा लें, वो करवा लें। उसने जेन्युइनली कोशिश की कि मैं बीमार हूँ, मुझे लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट की मुझे छुट्टी दे दी जाए। लेकिन ऐसा कंपल्शन थी कि उसको पकड़ के ले आते थे, फिर करवाते थे। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया, इमरान खान कहता था स्क्रिप्टेड है, लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में यही ज़िले सुबहानी ने जब जिसको ताजपोशी के लिए चौथी मरतबा लेके आए हैं, उसके दरमियान और जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जिनको एक्सटेंशन दरकार थी, उस वक्त वहाँ यही मुआहदे हुए थे। बिल्कुल ठीक है कि ये मैं बिल की तभी जो है मंजूरी देता हूँ अगर आप ये करते हो। लेवल प्लेइंग फील्ड में उनकी राय ये थी कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाओगे, इमरान खान को आप जेल में पाबंद सलासल करोगे, इमरान खान की पार्टी को आप जो है बिल्कुल तोड़ोगे, बिखेर दोगे, और इनके जो है वो सारे जो आपने दिए हैं या डेपुटेशन पर थे या उनके साथ जो है, उन सारों को जो है आप तोड़ोगे, और जो नहीं टूटेगा उसको आप उसको जेलों में ही रखोगे, और भले जो जबर और तशद्दुद होगा आप कीजिएगा। तो ये उनको कहते ये तो एक राज पूरे हर बंदे को पता है इस प्रमोशन क्वेश्चन का।